किसी भी ऑफिस या फैक्ट्री में ये सारे नियम कानून आखिर बनाता कौन है? मतलब ये सब तय कैसे होता है? आज हम एम्प्लॉयर और वर्कर के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच के इसी दिलचस्प बैलेंस को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक आम गलतफहमी दूर करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि लेबर लॉज यानी श्रम कानून सिर्फ झगड़े और टकराव के लिए बने हैं, लेकिन असल में उनका मकसद ठीक इसका उल्टा है। उनका असली मकसद है एक ऐसा हार्मोनियस सिस्टम बनाना जो इंडस्ट्रियल पीस, सोशल जस्टिस और आपसी सहयोग को बढ़ावा दे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये जो नाजुक सा बैलेंस है, ये बनता कैसे है? एक कंपनी चलाने के लिए एम्प्लॉयर की जरूरतें और एक वर्कर के अधिकार, इनके बीच तालमेल कैसे बैठाया जाता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस बैलेंस को ठीक से समझने के लिए चलिए इसे दो हिस्सों में देखते हैं और शुरुआत करते हैं सिक्के के एक पहलू से, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता की तरफ से। एम्प्लॉयर के रोल को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उनके पास एक बिजनेस बनाने और चलाने की पावर तो है, लेकिन साथ ही उस पावर को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एम्प्लॉयर के पास आखिर अधिकार क्या क्या होते हैं? देखिए, उनके पास बिजनेस को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का हक है, सर्विस की शर्तें मतलब काम के घंटे, छुट्टियां, ये सब तय करने का अधिकार है, और हाँ, किसी गलत काम के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की पावर भी है। ये वो सब जरूरी चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसे आप एक तरह का सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि एम्प्लॉयर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब बस इतना है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले कर्मचारी की बात भी सुनी जाए। मतलब पूरी कहानी के दोनों साइड्स को सुनना जरूरी है। और जाहिर है, जहां इतने अधिकार हैं वहां कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी। एम्प्लॉयर्स को सही सैलरी देनी होती है, काम करने के लिए एक सेफ माहौल देना होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे पीएफ, ईएसआई, ये सब सुनिश्चित करने होते हैं, और किसी भी तरह के भेदभाव से बचना होता है। यही वो जिम्मेदारियां हैं जो उनके अधिकारों को बैलेंस करती हैं। तो अब जब हमने सिक्के का एक पहलू देख लिया है, तो चलिए अब इसे पलटते हैं और दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी वर्कर या कर्मचारी। ठीक एम्प्लॉयर की तरह ही वर्कर का रोल भी दो तरफा है, प्रोटेक्शन और कंट्रीब्यूशन। मतलब उनके अधिकार उन्हें गलत बर्ताव से बचाते हैं, तो वहीं उनकी जिम्मेदारियां बिजनेस की कामयाबी में अपना योगदान देती हैं। तो एक वर्कर के बुनियादी अधिकार क्या हैं? उन्हें सही समय पर सही सैलरी पाने का हक है, एक सुरक्षित जगह पर काम करने का हक है, और हाँ, ट्रेड यूनियन बनाने का भी अधिकार है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये अधिकार कैसे सीधे सीधे एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। सारा खेल बैलेंस का ही है। लेकिन बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है, जिम्मेदारियां भी हैं। एक वर्कर से उम्मीद की जाती है कि वो अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करे, डिसिप्लिन में रहे और कंपनी की प्रॉपर्टी का ध्यान रखे। यही उनका योगदान है एक अच्छे और प्रोडक्टिव वर्कप्लेस के लिए। तो अब तक हमने दोनों पक्षों को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक सिस्टम की तरह कैसे काम करते हैं। देखिए ये सिस्टम कितना खूबसूरत है। एम्प्लॉयर का जो बिजनेस मैनेज करने का अधिकार है, वो बैलेंस होता है एक सेफ माहौल देने की उसकी जिम्मेदारी से, और ठीक वैसे ही वर्कर का सही सैलरी पाने का अधिकार बैलेंस होता है ईमानदारी से काम करने की उसकी ड्यूटी से। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में बात यह है कि एम्प्लॉयर और वर्कर ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि पार्टनर हैं। जब दोनों ही पक्ष अपने अधिकारों का सम्मान करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो फायदा सबका होता है। इससे इंडस्ट्रियल शांति बनी रहती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज की इस तेजी से बदलती इकोनॉमी में, जहां गिग इकोनॉमी और वर्क फ्रॉम होम जैसे नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, सोचने वाली बात यह है कि इन अधिकारों और जिम्मेदारियों में से किस पर सबसे ज्यादा दबाव है बदलने का। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में लेबर लॉ के भविष्य को तय करेगा।